इसमें ओरल ट्रीटमेंट भी है या सिर्फ टॉपिकल है? आई डोंट बिलीव इन गिविंग ओरल ट्रीटमेंट, बिल्कुल। मैं यूजुअली ओरल ट्रीटमेंट्स देती नहीं, नॉट इवन जस्ट फॉर एक्ने। Really? पर पाकिस्तान में तो बहुत, अब दुनिया भर में भी बहुत डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो, अब मैं वो नाम नहीं लूंगी उस ब्रांड का, बट वो इज द फर्स्ट थिंग दैट दे सब्सक्राइब टू पेशेंट्स For acne, oral treatment. you can take the name Ruaccutane. Roaccutane. So basically, Ruaccutane is something which is amazing, but at the same time, it's quite dangerous also. बिल्कुल उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, हाई रिस्क साइड इफेक्ट्स उसके साथ आते हैं। बिल्कुल। प्रॉब्लम ये है कि हमारी अप्रोच टूवर्ड्स मेडिकेशन वो ठीक होनी चाहिए। मेडिकेशन या कोई भी चीज दुनिया में सही या गलत नहीं होती, जस्ट योर अप्रोच टूवर्ड्स दैट स्पेसिफिक थिंग। Ruaccutane is good until unless it is required. मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, स्पेशली आई रियली फील बैड फॉर यंग पेशेंट, जो कि एक मेरे पास पेशेंट आए 14 years old for mild acne, nothing severe, no cystic acne, nothing. Trust me, अगर उन पेशेंट की जगह मैं खुद भी होती तो शायद मैं बॉदर भी नहीं करती, लेकिन कुछ पेशेंट को साइकोलॉजिकली वो चीज डिस्टर्ब करती है, दैट्स कंप्लीटली फाइन। एक्ने, another doctor, उन्होंने उन पेशेंट को ऑलरेडी 2 courses of Ruaccutane ऑलरेडी हो चुके थे। Imagine 14 years old. Without any concerned, informed decision, आप ये चीज नहीं कर सकते हो। If we talk about UK, for example, UK के अंदर without 3 consultant approval, your pharmacist cannot give you Ruaccutane. And पाकिस्तान में Ruaccutane का जो लोग खुद ही खरीद के खा रहे होते हैं। आप Ruaccutane की बात करें, मुझे पेशेंट से डिफरेंट स्टोरीज पता चलती हैं। फार्मेसीज के ऊपर आपको केमिकल फॉर्मुलेशन, केमिकल पील भी फार्मासिस्ट आपको यहाँ पे जो कि फार्मासिस्ट नहीं होते हैं, जो बेसिकली दुकानदार होते हैं, वो आपको बना के दे देते हैं, एंड देन यू कैन डू इट एट होम। सो Ruaccutane हमारी पैनाडोल की तरह दी जाती है, प्लस antibiotics. Antibiotics is something which is not, if you keep taking antibiotics without any reason, without any requirement, आपकी immunity compromise. We have to be, as a doctor, I think we are responsible. We should take informed decision कि हम पेशेंट को वो ऐसी कोई मेडिकेशन है जिसका एडवर्स इफेक्ट हो। So yesterday a patient came to me, I think 32 years old. So उनको डॉक्टर ने 3 courses of Ruaccutane कराए थे। एक कोर्स तो उनको 1 year तक उनको कंटिन्यू किया था, एंड आफ्टर 6 months दोबारा सेकंड कोर्स कराया। बिल्कुल। And she finally stopped taking it because she was facing eyesight issues. उनकी eyesight compromise होना स्टार्ट हो गई, उनको साइड इफेक्ट्स आना स्टार्ट हो गए। There are many things that I want to say, but I'm really dying to say them. कि मैंने भी like I said, I went to dermatologist before you, of course, बड़े साल मुझे भी ये particular medication prescribe हुई थी, मैंने भी इसके courses किए, because वो मेरी skin भी acne चली जाती थी जब मैं उस पे होती थी, and then it would come back later, right? So वो cure नहीं था, एंड उसके बहुत साइड इफेक्ट्स थे, और कुछ साइड इफेक्ट्स तो अब मैं फेस कर रही हूँ एट दिस टाइम। आपकी रिप्रोडक्टिव साइकिल खराब हो जाती है। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक आईसाइट। नो, एनीथिंग, लाइक माय आईसाइट हैज बिकम सो बैड, और मुझे लग रहा है कि ओह इट्स बिकॉज़ आई एम स्क्रॉलिंग ऑन द फोन टू मच। इवन इफ यू स्टडी अबाउट इट, यू विल फाइंड आउट कि सुसाइडल आपको वो हिस्ट्रीज भी मिलेंगी, बिकॉज़ देयर आर चांसेस कि आपकी डिप्रेशन इंक्रीज होने लगता है, बिकॉज़ ओवरऑल Ruaccutane आपकी लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, आईसाइट, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स। So then why are dermatologists prescribing it so easily? Because we don't have, unfortunately, we don't have a lot of exposure, and वही वाली चीजें, because you are doing it and I'm supposed to do it. जिस तरह से लेजर आपको गली गली में 10 क्लिनिक पे सब पे लेजर्स मिलेंगे, वही लेजर चाइना के भी हैं, ओरिजिनल भी है किसी के बने, बिकॉज दूसरी क्लिनिक के पास पेशेंट आके बोलते हैं प्रेशर भी है। So patients का भी प्रेशर होता है कि उस क्लिनिक पे तो ये मशीन है, ये है, उनके पास अब उसकी वजह से, अगर if someone cannot even afford those machines are not cheap, अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो सेम मशीन, फॉर एग्जांपल हाइड्रोफेशियल, द ओरिजिनल वन इज फ्रॉम US and the fake one is coming from China. But apparently you have हाइड्रोफेशियल। अब पेशेंट को क्या पता, पेशेंट ने साइकोलॉजिकली डिसाइड कर लिया है कि उनके पास हाइड्रोफेशियल की मशीन, उनके पास की लेजर है, रिगार्डलेस वो मशीन कहाँ से। So how did you decide कि मैंने इस पूरे मैट्रिक्स का हिस्सा नहीं बनना?
What was it? This is how I believe. This is my personality. This is how I am, and I don't take any decision without digging into it. I do have a team my team is dedicated specifically for research. For research, we don't bring any treatment, any procedure in the clinic until we have done a lot of research. We have seen the case study. हमने नहीं किए हैं. जो उनके pioneers हैं उनके साथ हमारी one-on-one interaction नहीं है. We do go in depth even in Dubai, sitting in Dubai. There are a lot of. Yeah, I can say Alhamdulillah, and I'm proud to be a part of that DHA facility, because in DHA you cannot perform any procedure which is not approved by DHA. What is DHA? Dubai Health Authority. Oh, okay. Because in Pakistan, DHA means something else. Yeah, we have other authorities because I work full time in Dubai, so I can talk about it. But in Dubai also you can find a lot of procedure and products जिसके अंदर Korean, Chinese और वो सब चीजें use होती हैं. But let's talk about this after the break. We're taking a little break. कहीं मत जाइएगा. बहुत ही informative conversation का हिस्सा बनने वाले हैं आप. Come right back. Welcome back to Speak Easy. इस एपिसोड में मेरी गेस्ट हैं डॉक्टर फिजा. She is my favorite dermatologist and esthetician. She might become your favorite too if you come to her. But बहुत knowledgeable हैं. She's visiting from the UAE. Just giving you guys a recap if you have just tuned in. हाँ, कहाँ थे हम? So basically, if we have a patient who's suffering from pigmentation, on the other hand, we have a patient 18 years old, 14 years old. पिगमेंटेशन क्या होती है? So आपकी स्किन पे जो लेमन लैंग्वेज में पाकिस्तानी जबान में हम अगर बात करें तो छाइयाँ जिसको कहा जाता है उसको हम पिगमेंटेशन कहते हैं. पिगमेंटेशन, डिस्कलरेशन. यस, अनइवन स्किन टोन. बट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंटेशन. मेलास्मा है, सनस्पॉट है, फ्रेकल्स है, एंड देन मेनी मोर. आप पिगमेंटेशन आपको जब होती है तो वो क्रॉनिक कंडीशन है. विच मीन्स स्किन की क्रॉनिक कंडीशन जब भी कोई दुनिया में कभी कोई क्रॉनिक बीमारियां जब होती हैं पेशेंट को, you cannot get rid of it permanently. Because उसका I always suggest my patient and I always try my best to educate my patients especially about their internal health. Lifelong हो जाती है basically. So एक पेशेंट कोई प्रॉब्लम है पिगमेंटेशन की और एक दूसरे पेशेंट बिल्कुल ठीक है, उन पेशेंट्स के ऊपर आप कोरियन ड्रग्स यूज कर सकते हो क्योंकि वो पेशेंट किसी चीज से सफर नहीं कर रहा है. इट्स जस्ट अ नॉर्मल मॉइस्चराइजर. इट्स अ गुड मॉइस्चराइजर. इट्स अ गुड, दे आर प्रोवाइडिंग गुड sunblock which is very important. But on the other hand, अगर एक पेशेंट सफर कर रहा है पिगमेंटेशन से तो उसके ऊपर वो प्रोडक्ट्स काम नहीं करेंगे. प्रोडक्ट्स I strongly believe in quality over quantity. आप बार बार एक ही चीज इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, ये प्रोडक्ट्स भी खरीद लिए वो प्रोडक्ट्स भी खरीद लिए. आपकी एक जो रूटीन है वो आपके डॉक्टर को डिसाइड करनी चाहिए. जस्ट बिकॉज आप टिकटॉक और आप दूसरी जो वीडियोज और चीजें सुनते हो और आप देखते हो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आके, वो आपको नहीं करना चाहिए. सोशल मीडिया की वजह से कितने इन्फ्लुएंसर के आपके पास आते हैं और कहते हैं भाई हमें तो ये वाला प्रोडक्ट चाहिए या हमें ये वाली ट्रीटमेंट चाहिए. Does that happen a lot? Yes, initially स्पेशली जब क्यूरीज आती थी, चीजें होती थी तो पेशेंट आ कहते थे आप हमें PRP कर दें, आप हमें माइक्रोनीडलिंग कर दें. बहुत